मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे पूरे इंडिया में हर जगह, चाहे वो सोशल साइट हो, चाहे न्यूज़ हो, हर जगह सिर्फ एक ही बात चल रही है, दैट इज जस्टिस, जस्टिस एंड जस्टिस। बच्चों, मैं आपको बता दूं, एनटीए के थ्रू जो हमारा 5 मई को नीट 2024 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, और उसके बाद से ही एक एक करके ऐसी चीजें जनरेट होती गई जिसकी वजह से आज हमारे इंडिया के 25 लाख स्टूडेंट्स इस चीज से सफर कर रहे हैं कि जो रिजल्ट एनटीए ने डिक्लेयर किया है वो कितना सही है या कितना गलत। यहां पर मैं इस चीज को डिस्कस करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं कि आगे कैसे होना है, क्या होना है, बट मुद्दा ये है कि ये हुआ ही क्यों। नीट एक बहुत अच्छे एग्जाम्स में काउंट किया जाता है हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में बहुत ही अच्छे लेवल पर कंडक्ट होता है ये एग्जाम, और इस बार सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स, अप्रॉक्स 25 लाख स्टूडेंट्स इनरोल हुए थे इस एग्जाम को लेकर। एग्जाम जैसे ही कंडक्ट हुआ, नेक्स्ट डे ये रूमर्स आना स्टार्ट हुए कि एग्जाम पेपर लीक हो चुका है। एग्जाम पेपर लीक होने के बाद कुछ दिन बाद एनटीए ने तो ये कंफर्म नहीं किया कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर पटना पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जो इस एग्जाम के लीक होने से रिलेटेड थे। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ पेरेंट्स और कुछ टीचर्स को उन्होंने अरेस्ट किया। इसके बाद गाइज, एनटीए ने यह भी कंफर्म किया कि ये पेपर जो लीक हुआ है, ये जो पीपल्स अरेस्ट हुए हैं, इसका एनटीए के पेपर लीक होने से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर 3 जून को फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक अपील डाली गई कि नीट एग्जाम फिर से कराया जाए। वैसे तो एनटीए इस एग्जाम का रिजल्ट 14 जून को देने वाला था, बट ऐसा क्या हुआ कि इस एग्जाम का रिजल्ट एनटीए को 4 जून, जानी जब हमारे इंडिया में वोटिंग का रिजल्ट आ रहा था, एक साइड मीडिया पूरा उस तरफ इन्वॉल्व थी, और एनटीए ने रिजल्ट पब्लिश कर दिया। रिजल्ट आते ही, ये रिजल्ट बच्चों जब पब्लिश हुआ तो ये इतना अनएक्सपेक्टेड था कि यहां पर अब जो रैंक देखने को मिल रही हैं वो हमारे एआईपीएमटी और नीट के हिस्ट्री में कभी भी देखने को नहीं मिली। आप समझ सकते हैं, 650 मार्क्स वाले बच्चों की जो रैंक है वो 30,000 है, जो लास्ट ईयर अप्रॉक्स 5,000 के आसपास थी। अब मुद्दा ये जनरेट होता है, कई साइट्स, कई टीचर्स, कई बड़े इंस्टीट्यूट, कई बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लोगों ने हर एक लेवल पर ये एक्सप्लेन किया है, ये प्रूव किया है कि गाइस, पेपर में कहीं ना कुछ ब्लेंडर हुआ है। और अभी मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्लाइड्स रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं, जिसको देखकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। यहां पर टेलीग्राम चैनल की एक मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ मैंने आपके साथ, जिसमें ये मेंशन है कि 3 मई, 3 मई को बच्चों एग्जाम जिस दिन होना था 5 मई को, 3 मई को यहां पर एक इंफॉर्मेशन बच्चों के साथ शेयर की गई है कि जिन बच्चों को हमने पेपर प्रोवाइड कर दिया है, ऑफलाइन प्रोवाइड किया है, अब 48 आवर्स बचे हैं। जिन भी बच्चों को ऑनलाइन पेपर चाहिए वो हम शेयर कर सकते हैं। मैं जस्ट सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा एग्जाम जहां पर 25 लाख बच्चे इस एग्जाम को देने जा रहे थे, क्या ये एग्जाम इतना सिंपल था कि ये पेपर ऑनलाइन भी लीक होने वाला था? अब इस स्क्रीनशॉट में, इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, मुझे नहीं पता, बट अगर कोई एग्जाम हमारे इंडिया में कंडक्ट हो भी रहा है तो क्या उसको लेकर ये र्यूमर्स भी होने चाहिए कि ये एग्जाम पेपर लीक हुआ? क्या ऐसे र्यूमर्स भी होने चाहिए कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए? एनटीए ने कभी भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में ये नहीं बोला कि हम किस वे में ग्रेस मार्क्स बच्चों को प्रोवाइड कर सकते। तो कैसे कुछ बच्चों को 718 और 719 स्कोर गेन हुआ? तो गाइज, हो सकता है जब मैं ये आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं तो कई बच्चे
कई पर्सन्स, कई इंडिविजुअल्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो रिपोर्ट कर दें। तो इस रिपोर्ट होने से पहले हो सकता है ये वीडियो यहाँ से डिलीट भी हो जाए। तो डिलीट होने से पहले मैं चाहूंगा हर बच्चा इस वीडियो को इतना शेयर करे कि हर उस पेरेंट्स तक ये बात पहुंचे, हर उस एनटीए की कमेटी के पर्सन तक ये बात पहुंचे कि हम बच्चों को, हम पेरेंट्स को, हम टीचर्स को ये कितना हर्ट हो रहा है कि इतना बड़ा एग्जाम जिसके लिए बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं और फाइनली जाकर हम इस डिस्कशन पर पहुंचे हैं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, एग्जाम में स्कैम हुआ तो क्यों हुआ, किस लेवल पर हुआ। मैं आपको बता दूं, इस टाइम पर बच्चे ये प्लान कर रहे होते हैं कि हम काउंसलिंग के थ्रू कौन सा कॉलेज लेंगे, हम किस अच्छे कॉलेज में जाएंगे। बट अभी बच्चे क्या वेट कर रहे हैं कि क्या फिर से नीट एग्जाम फिर से होगा, क्या ये स्कैम सही है, क्या ये स्कैम गलत है, क्या फिर से आने वाले टाइम पर जो स्कोर है वो 650 आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन भी बच्चों ने ये एग्जाम दिया है, कहीं ना कहीं जो भी इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जाएगी, बस उस इंफॉर्मेशन में हर एक स्टूडेंट को इस वजह से सपोर्ट करना चाहिए कि ये चीजें आने वाले टाइम पर जो हमारे बच्चे 2025 और 26 का नीट एग्जाम देंगे उनको फेस ना करना पड़े। बच्चे थ्रू आउट द ईयर कहीं घूमने नहीं जाते, कहीं पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होते, इवन संडे को भी वो पढ़ाई करते हैं सो दैट दे कुड गेट गुड मार्क्स। बट फिर होता क्या है, एग्जाम पेपर होता है, कुछ लोगों के थ्रू ये पेपर लीक होता है और आगे चलकर वही बच्चे सफर करते हैं जिन बच्चों ने थ्रू आउट द ईयर मेहनत की हो। यहां पर एक स्क्रीनशॉट में ये भी चीज शेयर की गई है कि लाइक हमारे जो बच्चे हैं उनका स्कोर 650 के ऊपर जाएगा, 50 स्टूडेंट्स हमारी साइड से 720 मार्क्स गेन करेंगे और इस बार का जो कट ऑफ है वो 650 जाएगा। तो इन स्क्रीनशॉट्स में, इन इंफॉर्मेशन में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ, जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दिए हैं जिनका स्कोर 650 प्लस 640 प्लस 630 प्लस 620 प्लस आया है, एटलीस्ट उन बच्चों को लिए और जो हमारे फ्यूचरिस्टिक बच्चे हैं जो एग्जाम देने जाएंगे 2025 का, उनके लिए एटलीस्ट जस्टिस होना चाहिए। तो गाइज, इस इंफॉर्मेशन को आप जितना शेयर कर सकते हैं सारे बच्चों से कीजिए। मैं आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जहां पर आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा जिस पर डिपेंड है, जो गूगल फॉर्म है उसका आपका जो मोटो है दैट इज जस्टिस फॉर नीट। आप उस गूगल फॉर्म को भरिए, उसमें आपको अपना रोल नंबर मेंशन करना है सो दैट नंबर ऑफ गूगल फॉर्म्स हमारे पास कलेक्ट हो सके और हम ये इंफॉर्मेशन आगे तक कंटिन्यू कर सके और बच्चों के लिए जिस जस्टिस की नीड है वो बच्चों को मिल सके। थैंक यू सो मच।